नमस्कार। आपको और आपके परिवार को नवमी की शुभकामनाएं। चारों तरफ खुशी का माहौल है। बताइए, अभी तो नवरात्र शुरू ही हुए थे और नवमी के साथ इनको विदा करने का वक्त भी आ गया। लेकिन कल दशहरा और फिर दिवाली और ढेर सारा जश्न, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और मेरा एक काम और बाकी है, आपको आपके शहर के मौसम का हाल बताने का काम। तो शुरू करें, कैसा मौसम है आज? दुर्गा पूजा का जश्न है तो शुरुआत तो कोलकाता से ही बनती है। लेकिन मौसम जानने से पहले इन तस्वीरों को देखिए। दुर्गा पूजा के दौरान होने वाले खास कार्यक्रम में ढाकी की बीट्स पर लोग नाच रहे हैं। ढाक बजाकर जश्न मनाना दुर्गा पूजा की परंपराओं में आता है। दुर्गा पंडाल के अंदर खास पूजा कार्यक्रम के साथ ये होता है, जिसके लिए ढाक बजाने वाले खास ग्रुप दूर दूर से आते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है इन तस्वीरों की, वो ये कि सभी लोग मास्क पहनकर कोरोना के नियमों का पालन करते दिख रहे हैं। तो आपसे भी यही अपील है कि त्योहार के जश्न के बीच मास्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मास्क जरूर पहनिएगा और आप अपनी मास्क वाली सेल्फी भेजिए ट्विटर पर। आपकी भेजी हुई सेल्फी हम अपने शो में जरूर दिखाएंगे। चलिए, इसी धमाकेदार शुरुआत के साथ कैसा मौसम है कोलकाता में जान लेते हैं। कोलकाता में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वैसे तो फिजा में त्योहार की खुशी गूंज रही है, लेकिन दिल्ली की फिजा का क्या हाल है, बताएंगी प्रियंका। जी हरीम, आज है नवमी और मुझे याद आता है कि बचपन में ना हम इस दिन का सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते थे, क्योंकि आज के दिन बहुत ज़्यादा हमारी डिमांड होती थी। आस पड़ोस में कहा जाता था लड़कियों को बुलाओ, घर में बैठकर पूजा की जाती थी, कंजकें बिठाई जब जाती थी, पैसे मिलते थे, तो हम प्रे करते थे कि भाई आज के दिन ना मौसम ख़राब ना हो, किसी के घर जाने आने के लिए हमें मुसीबत ना झेलनी पड़े। तो बस वैसा ही मौसम आज चल रहा है। लगता है काफ़ी लोगों की बात अभी भगवान ने सुन ली है। मौसम में किसी तरीके की कोई तब्दीली नहीं है, कोई बारिश, कोई ठंड, कोई बादल का नामो निशान आज के दिन में देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो है वायु प्रदूषण। कल से दिल्ली में वायु प्रदूषण की दस्तक शुरू हो गई है, क्योंकि एयर क्वालिटी लेवल नीचे गिरना शुरू हो गया है। जो अभी तक मॉडरेट लेवल पे बना हुआ था, सामान्य स्थिति बनी हुई थी, वो अब खराब स्थिति में तब्दील होना शुरू हो चुका है। आनंद विहार में इस वक्त हम मौजूद। आनंद विहार की अगर बात करें तो 236 के लगभग एयर क्वालिटी बनी हुई है, जो कि खराब श्रेणी में है, पुअर कैटेगरी में है। इसी तरीके से दिल्ली में 5-6 जगह और जो क्वालिटी है वो पुअर कैटेगरी में पहुंच गई है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है, साइंटिस्ट का कहना है कि ये अब समय बढ़ने के साथ साथ स्थितियां खराब होती जाएंगी, एयर क्वालिटी खराब होती जाएगी। और उसका कारण बिल्कुल साफ है, क्योंकि एक तो इस वक्त वेदर कंडीशंस चेंज होने लगती हैं, कंपोजिशन जो है वेदर की वो बदलने लगती है। और साथ ही ऐसा वक्त है जब धान की कटाई हो चुकी है, अब गेहूं के लिए खेतों को तैयार किया जाता है, तो पराली जलाई जाती है। जो व्हीकल से भी जो प्रदूषण होता है उसको भी डिस्पर्स आउट होने की जगह नहीं मिलती है। तो तमाम कंडीशंस जो बन जाती हैं, ऐसे में अगर आप सुबह के वक्त घर से बाहर निकल के देखते हैं तो एक हल्का सा धुंधलापन आपको अब नज़र आना शुरू हो गया है। वो असल में प्रदूषण की एक लेयर है जो आसपास अब दिखनी शुरू हो गई है। दिन बढ़ने के साथ साथ ये लेयर मोटी होती जाएगी। कुछ दिनों में आपको स्मॉग भी ज़्यादा दिखने लग जाएगा। ऐसे में डॉक्टर्स की सलाह है कि अगर आप एस्थमेटिक हैं या आपको ऐसी कुछ बीमारियां हैं, तो अब मॉर्निंग जो वॉक्स करते हैं उनको पूरी तरीके से अवॉइड किया जाए और मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें। मौसम पूरा आपका साथ दे रहा है, लेकिन आपको वायु प्रदूषण से बचना होगा। जी हरीम। चलिए, प्रियंका ने बहुत सारी जरूरी जानकारी दी और इसी के साथ दिल्ली के तापमान पर नजर दौड़ाते हैं। आज यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चंडीगढ़ का तापमान बताते हैं। यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर आज 33 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। वैसे हम नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर रोज 1 डिग्री घट ही रहा है। आजकल हर कोई कश्मीर घूमने के प्लान बना रहा है, तो ये लीजिए श्रीनगर का तापमान भी देखते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर सिर्फ 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है, मतलब जबरदस्त ठंड। देहरादून भी अक्टूबर के इस मौसम में घूमने के लिए अच्छी जगह है। यहाँ पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। चलिए, अब लखनऊ के तापमान पर गौर फरमाएं तो लखनऊ में मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
मौसम विभाग ने चक्रवाती हवाओं के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की चेतावनी दी है और वहां से आई तस्वीरें बता भी रही हैं कि वहां मौसम कितना हसीन हो रहा है। घने बादलों से भरा आसमान देखकर लग रहा है कि ये बादल कभी भी बरस सकते हैं। वैसे हमारी सहयोगी सपना जब वही है तो क्यों ना उनसे ही ताजा हाल जान लिया जाए। हम अंडमान के नॉर्थ वंडूर बीच पर मौजूद हैं और अभी जब हम यहाँ पहुँचे तो बारिश शुरू हो चुकी है। सुबह से 3-4 राउंड ऑफ शावर्स ऐसे ही हो चुके हैं और लगातार बारिश भी हो रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं आसपास के जो आइलैंड है वहाँ पर बादलों का जमावड़ा है और वहाँ तेज़ बारिश हो रही है। अंडमान में भी अगले कुछ घंटों में तेज़ बारिश का अनुमान जताया गया है। 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर सैलानियों को भी थोड़ी निराशा हो रही है। चलिए, अंडमान का मौसम तो सुहाना है। अब चलते हैं जयपुर की तरफ, जहां पर मौसम विभाग के मुताबिक आज यहां मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब मुंबई का रुख करें तो यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर आज 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वैसे दुर्गा पूजा की धूम तो ओडिशा में भी खूब रहती है। जरा ये तस्वीरें देखिए। ये ओडिशा के पुरी के बीच की हैं, जिसमें एक शख्स ने समंदर किनारे रेत पर आइसक्रीम स्टिक्स की मदद से मां दुर्गा की प्रतिमा बनाई है। पीछे गहरा समंदर और समंदर को छूकर आती ठंडी हवाएं और किनारे पर मां दुर्गा, क्या खूबसूरत नजारा है। इसी के साथ भुवनेश्वर का तापमान भी जान लेते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी थी और बेंगलुरु में इस हफ्ते खूब बारिश हुई है। शहर में झमाझम बारिश की तस्वीरें आप देख सकते हैं। वैसे तो बेंगलुरु का मौसम ऐसे ही सुहाना रहता है, लेकिन बारिश जरूर उसमें 4 चांद लगा देती है। बेंगलुरु में मैक्सिमम टेम्परेचर देखें तो वहां पर 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अहमदाबाद का तापमान भी जान लेते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। भोपाल से चलते हैं पटना। बिहार की राजधानी पटना में मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। और अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का तापमान जानते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। झारखंड की राजधानी रांची में मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और आसाम के गुवाहाटी में मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो ये था आज नवमी पर देश के मौसम का हाल। अब जरा हांगकांग की तस्वीरों को देखिए, जहां आए एक तूफान की वजह से कल स्कूल कॉलेज तक बंद कर दिए गए थे। हालांकि आज यहां पर सिर्फ बारिश के साथ उसका हल्का फुल्का असर ही देखने को मिलेगा, लेकिन तब तक आप इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए।